नमस्कार। पद सफलता यूट्यूब चैनल पर मैं जगदीश सियाग आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन के पृथ्वी के घटक नामक प्रकरण लेकर के उपस्थित हुआ हूं। प्रश्न नंबर 1, जैवमंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं? 1 स्थलमंडल एवं जलमंडल, बी जलमंडल एवं वायुमंडल, सी स्थलमंडल एवं वायुमंडल और डी स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल। ये तीनों जैवमंडल के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमसे जुड़े रहिए। प्रश्न नंबर 2, वायुमंडल में मध्य मंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है? ए क्षोभ मंडल और समताप मंडल, बी समताप मंडल और आयन मंडल, सी बहिर्मंडल और आयन मंडल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी, समताप मंडल और आयन मंडल के बीच मध्य मंडल पाया जाता है। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? ए वायुमंडल, बी जलमंडल, सी स्थलमंडल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, स्थलमंडल ठोस चट्टानों का बना है। प्रश्न नंबर 4, निम्न कथनों में से कौन सा जीव मंडल के बारे में गलत है? ए जीवमंडल स्थलमंडल, जलमंडल और वातावरण का संयोजन है, बी जीव स्थलमंडल में समान रूप से मौजूद होते हैं, सी जीवमंडल उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर नहीं है और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी, जीव स्थलमंडल में समान रूप से मौजूद होते हैं। ये जीवमंडल के बारे में गलत तथ्य है। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से असत्य कथन है? ए पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महासागर व महाद्वीप स्थित है स्थलमंडल कहलाती है, बी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर 61% जल है, सी पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और डी पृथ्वी पर 69% पीने योग्य जल है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी, पृथ्वी पर 69% पीने योग्य जल नहीं है। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से असत्य हैं? पृथ्वी की बाह्य परत 4 भागों में बांटी जा सकती है, बी स्थलीय क्षेत्र का सबसे नीचा स्थान मर्त सागर है, सी नीचे जाने पर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है और डी सर्वाधिक ऊंचाई पर गुरु शिखर स्थित है। तो इसका उत्तर होगा विकल्प डी, सर्वाधिक ऊंचाई पर गुरु शिखर है। ये गुरु शिखर नहीं है, माउंट एवरेस्ट है। पृथ्वी को 4 भागों में बांटा जा सकता है, कौन से? तो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। प्रश्न नंबर 7, महाद्वीपों के संबंध में असत्य कथन है? ए महाद्वीप पृथ्वी का स्थल है, बी सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, सी अंटार्कटिका को अंध महाद्वीप कहते हैं और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, अंटार्कटिका को अंध महाद्वीप कहते हैं क्योंकि अफ्रीका को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8, सबसे छोटा महाद्वीप है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी उत्तरी अमेरिका, सी अंटार्कटिका और डी यूरोप। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। प्रश्न नंबर 9, क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम है? ए प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, सी प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, डी प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। यानी बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर और सबसे अंत में छोटा आर्कटिक महासागर होगा। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ए एशिया, बी यूरोप, सी ऑस्ट्रेलिया और डी अंटार्कटिका। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर और डी आर्कटिक महासागर। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी, प्रशांत महासागर में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। प्रश्न नंबर 12, बरमुंडा त्रिभुज यानी बरमुंडा ट्रायंगल किस महासागर में अवस्थित है? ए उत्तरी अटलांटिक महासागर, बी दक्षिणी अटलांटिक महासागर, सी उत्तरी प्रशांत महासागर, डी दक्षिणी प्रशांत महासागर। सही जवाब होगा विकल्प ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमुंडा त्रिभुज स्थित है। प्रश्न नंबर 13,
निम्न में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? ए लाल सागर, बी बेरिंग सागर, सी भूमध्य सागर और डी अरब सागर। 3 महाद्वीपों से, तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी भूमध्य सागर। प्रश्न 14, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है? ए भारत के ऊपर, बी अफ्रीका के ऊपर, सी अंटार्कटिका के ऊपर और डी यूरोप के ऊपर। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? ए एशिया, बी यूरोप, सी ऑस्ट्रेलिया और डी अंटार्कटिका। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी अंटार्कटिका को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी उत्तरी अमेरिका और डी दक्षिण अमेरिका। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती है। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी एशिया और डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी एशिया को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन जैव मंडल में सम्मिलित हैं? ए केवल पौधे, बी केवल प्राणी, सी सभी जैव एवं अजैव जीव और डी सभी जीवित जीव। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी सभी जीवित जीव जो हैं वो जैव मंडल में शामिल हैं। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ? ए यूरोप, बी एशिया, सी उत्तरी अमेरिका और डी अफ्रीका। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी उत्तरी अमेरिका में आंतरिक जलमार्ग सर्वाधिक हैं। प्रश्न नंबर 20, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 1, इस संयंत्र में धूलकण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। 2, इस संयंत्र में मौसम में परिवर्तन होता है। 3, जैविक क्रिया के लिए यह संयंत्र सबसे महत्वपूर्ण है। उपयुक्त कथन किस मंडल से संबंधित हैं? विकल्प ए क्षोभ मंडल, विकल्प बी समताप मंडल, विकल्प सी आयन मंडल और विकल्प डी मध्यम मंडल। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए क्षोभ मंडल से संबंधित है। ये तीनों ऊपर दिए गए तथ्य। प्रश्न नंबर 21, ओजोन परत पाई जाती है? ए क्षोभ मंडल, बी मध्य मंडल में, सी बाह्य मंडल में और डी समताप मंडल में। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। प्रश्न नंबर 22, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? ए 29%, बी 57%, सी 76% और डी 97%। सही जवाब होगा विकल्प डी 97%। और प्रश्न नंबर 23, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं? तो ए 26%, बी 30%, सी 33% और डी 41%। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी 33% भाग पर पर्वत पठार पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? ए हिमालय, बी एंडीज, सी काकेशस और डी अलास्का। तो सही जवाब होगा विकल्प बी एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। प्रश्न 25, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए जोली, बी डेली, सी डाना और डी रीड। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए जोली ने पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पथ सफलता यूट्यूब से जुड़े रहने के लिए आप सबका मैं जगदीश सिहाग एक बार धन्यवाद करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।